खुशी हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग जले तेरी हजूरी का बादल जोर से। अपने हर प्रकार के मेंटल रोगों से और डिप्रेशन से और बोझों से आजाद हो जाओ अभी, राइट नाउ, अभी अभी अभी। वो बोझ स्वर्गदूत आपको छुए, आत्मा आपको छुए और वो आपके मनों से अभी उठा लिया जाए सदा के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस वो बोझ आपकी स्पिरिट, आपके मेंटल से, आपके मेंटल लेवल से, आपके माइंड से, आपकी स्पिरिट से अभी उठा लिया जाए और आप छुए जाएं अभी अभी, इन जीसस नेम आमीन हो जाए आशीष हमारी। लहू में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। लहू में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल अपने हाथों को उठा के कहो, यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन पर आए। अपने सिरों पे हाथ रख के बोलो, यीशु का लहू मेरे जीवन पे आए, मेरे परिवार के ऊपर आए। जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यीशु का लहू उन पर आए। मैं यीशु के लहू की सुरक्षा की घोषणा करता हूं। शैतान तेरा मेरे ऊपर और जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन सब चीजों के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई पावर नहीं, तेरी कोई अथॉरिटी नहीं। मैं यीशु का हूं और जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सब यीशु का है। मैं शैतान से आजाद हूं, श्रापों से आजाद हूं, हर प्रकार के बंधन से आजाद हूं। मैं एक फ्री मैन हूं। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी स्पिरिट के अंदर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। आप जैसे ही गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वर्ड देगा। हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है। हर होंठ हर साथ गैर भाषाओं में बातें करेंगे परमेश्वर के नाम में। सब टीम, सब क्वायर गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। गैर भाषा तुम्हें आत्मिक, शारीरिक, प्राण की उन्नति देती है। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। रेब्रोमा सुब्राबांदाना बासाक्रो लेग्रो सोताना बाशाबरियांदाना। परमेश्वर तुम्हारे मुंह को इस्तेमाल कर रहा है और वो उन गैर भाषाओं के जरिए अपने किंगडम के लिए प्रार्थनाएं करवा रहा है। इस समय परमेश्वर पंजाब की कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है और वो तुम्हारे शब्दों को यूज कर रहा है। वो गैर भाषाओं के जरिए परमेश्वर को उसका राज्य बढ़ाने के लिए बोल रही हैं। बोलो ऊंची आवाज में और देखो क्या होता है। माग्रो को सादा खाला रबा शाबरियांदा नबा नेब्रो मा सुब्रियांदा नबा शाबंदो लेग्रो सोथाला रबा शाबंदा नाग्रो सोथाला रबा शिखांदिया नमा साखो बखलदे लेरो खोसोरो बा साखंदे नाब्रो मा सुथाला रबा शाबंदा नेग्रो सोथाला रबा शाखबा खासा का बखंदे नाब्रो मा साब्रियांदो ना यारा बरा जला कोलो शंतो कोरो बोदरो कुरिले की हवा दना जंदा कबिल जुना लोगे
Nabroko sara kasi andan. Nandre kasu mantenebe. Lebro masumama. Nange kase kate. Katoro kasila. Ligra kas. Labroko masate. Lagre kasondono bashibandona masaka bakante. वो गैर भाषाओं में तुम्हारे जरिए प्रार्थना करवा रहा है। वो गैर भाषाओं में तुम्हारे जरिए कह रहा है कि पिता तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए इन जगहों के ऊपर, तेरा राज्य इन लोगों के द्वारा स्थापित किया जाए। होली स्पिरिट इनको भरें, इनको फिल करें। गैर भाषाएं जिनके पास नहीं है उनको भी मिले, जिनके पास हैं उनकी बढ़ें, वो और अन्य अन्य भाषाओं में बातें करें। सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को बोलें खुदा बाप, तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में अजीब और अचंभे कार्यों को करे। थैंक यू जीसस। लाहौरा बसा मोंताना नाग्रोसो थलारा बसा खातिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे थे, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा आत्मा हमारे देश को छुए, हमारे देश की इकोनॉमी को छुए, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को छुए, सब सरकारों को छुए। इस देश को इकोनॉमिकली तू ब्लेस कर खुदावंद। अंधेरों से बचा खुदावंद, टेररिज्म की ताकतों से बचा खुदावंद, मौत की ताकतों से बचा खुदावंद, वैरी की सब चालों से बचा खुदावंद। हम भाईचारे की प्रीति में रहें खुदा बाप, एकता अखंडता में रहें खुदावंद। तेरा आत्मा हमारे देश को ब्लेस करे और मदद करे उन लोगों की मैसेज देने में जो ये कुप्रचार करते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि तू जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया और धार्मिकता में जीना सिखाने के लिए आया। मेरे पिता ये मैसेज एक एक कोने तक पहुंच सके खुदावंद, एक एक कोने तक ये मैसेज जाए कि यीशु मसीह किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए थे, वो तुम्हें जीवन देने के लिए आए। तेरा ये मैसेज एक एक जन तक पहुंचे खुदावंद। पंजाब सरकार के लिए, इंडिया सरकार के लिए प्रार्थना करते खुदावंद। स्टेट सेंटर दोनों तेरे जीवित नाम में तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे खुदावंद। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सकें, कोई अटैक कार्य न कर सके। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। जितनी हाथों में ताकत है खुदावंद की तारीफ करते जाओ। हालेलुया। आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं विश्वास की। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो, तेरा वचन आज मैं सुनूं और कभी ना भूलूं। ऊंची आवाज में मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आकर पवित्र वचन को उठाओ और कहो, जो आज मैं सुनूंगा मैं उसको मानकर उसका प्रचार भी करूंगा।
प्रभु मेरे मन से इस वचन को कोई चुराने ना पाए। इस समय मेरे मन से सब चिंताओं को, बोझों को, डिस्ट्रैक्शंस को, पाप को, सब विचारों को, सब चिंताओं को तू उठा ले। मैं अपना पूरा ध्यान वचन पर लगाऊं और फलों को लेके आऊं। आमीन। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो खुदावंद ने आपके लिए दिया है, हम उसे सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। फिर से बोलो, जो कुछ परमेश्वर तुमसे कहता है वो अपने लालच के लिए नहीं कहता, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। आमीन। वचन जो आज आप पढ़ेंगे वो है मत्ती 5 उसकी 10 से 14 आयत, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 आयत, मत्ती 13 उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4 आयत, प्रेरितों के काम 5 उसकी 41 आयत, पहला पत्रस 4 उसकी 12 आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 29 से 31 आयत। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, आप उसे फटाफट लिख लें और इसको इंटरनेट पे भी डाल दिया जाए एक पोस्टर के रूप में। मत्ती 5 उसकी 10 से 14, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20, मत्ती 13 उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4, इन आयतों को लिखते लिखते अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो ध्यान से लिख। जो नोट करता है वो नोटिस किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की सारी आशीषें वचन के पीछे छुपी हैं, सारी ब्लेसिंग्स। और जैसे जैसे मेरे जीवन के दिन बीतते जा रहे हैं और मैं एक्सपीरियंस करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड को पूरा होते हुए देख रहा हूं, अपने जीवन में भी, अपने जीवन में भी और उनके जीवन में भी जो वचन को मान रहे हैं। परमेश्वर ने जो मुझे मैसेज दिया था क्रूसेड टाइम, गुरदासपुर क्रूसेड में आपने उस मैसेज को सुना कि परमेश्वर ने कहा कि तुम सबको ये आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और ये 1-2 साल पहले की बात है जब परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये मैसेज डाला था पुराने नियम से कि उसने अपने याजकों को बेस्ट दाख रस, बेस्ट तेल देने का कमांड किया था, वायदा किया था कि मेरे याजकों को बेस्ट चीजें मिलेंगी। ये एक प्रतिबिंब था, ये एक आने वाले समय का एक मैसेज था कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे उनकी लाइफ में मैं जो ब्लेसिंग्स दूंगा वो बेस्ट होंगी। पैसे वाले लोग भी वैसी ब्लेसिंग्स नहीं पा पाएंगे अपने पैसों के दम के ऊपर। आज इस कलीसिया में मैं 1-2 नहीं, सैकड़ों शादियों को जानता हूं जो उनके पैसे की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से
उनको अच्छे पार्टनर्स, अच्छी पार्टनर्स मिली हैं। और दुनिया में आप न्यूज़ सुन रहे हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, एक लौता बेटा है, फिर भी लड़कियां उन्हें मार रही हैं। और यंग जनरेशन जो आने वाली है, उनका मैरिज के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसी कई टेस्टिमनीज इस हफ्ते सुनी हैं। जब परमेश्वर आपको ये कहता है कि ये करना है, हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। मैं बड़ा फनी खान हूँ जी, मैं तो बड़ा जबरदस्त आदमी हूँ, परमेश्वर मेरे पीछे लगा हुआ है, हर बार प्रोफेसी होती है, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। मैं ही नहीं मान रहा हूँ। हम बड़े बड़े बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम बेवकूफ़ हैं इस मामले में। कभी इस बात की टेस्टिमनी मत दो कि मैं तो हाथ नहीं आंदा सी, रब ने मैनू इदां छुया। नो नो नो, ये टेस्टिमनी नहीं है, ये बेवकूफ़ी थी जो तुम कर रहे थे। एक टेस्टिमनी मेरे पास आई कि आप चाहे जितने मर्जी भले हों, अगर आप वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, आप भले होने पर भी आपकी आशीषें उनसे कम हैं जो कम भले हैं। थर्सडे मैंने बताया था कि परमेश्वर ने 1999 में 1999 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर, पेंटिकोस्टल चर्च जो नाइजीरिया में बनी थी, वो सबसे गरीब देश में परमेश्वर ने क्यों चुना बनाना? क्योंकि उस पास्टर की गवाही थी कि वो अपने टाइथ को भूलता नहीं था जब वो गरीब था, और चर्च का और पर्सनल टाइथ वो निकालता था और निकालता था और निकालता था, और परमेश्वर ने उस गरीब देश में भी सबसे बड़ी चर्च को खड़ा कर दिया। आज वही चर्च दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम से दुगना। क्यों? परमेश्वर साबित करता है कि अगर तुम मेरे वचन को पूरा करोगे, कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा देश कौन सा है, जाति कौन सी है, परिवार कौन सा है, बैकग्राउंड कौन सा है, मैं तुम्हें किसी भी रीति से कहीं से भी इतना आशीषित कर सकता हूं जितना अमीर देशों में उतने बड़े चर्च नहीं बने जितना गरीब देश में बन गया। अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं, लेकिन बात यह थी कि किसी व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर चलूंगा, और परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो वचन के ऊपर स्टैंड लेने वाले हों, और परमेश्वर उन व्यक्तियों को दूसरों को दिखा सके कि देखो इस व्यक्ति ने मेरा वचन पूरा किया, और देखो मैंने इसके जीवन में असंभव काम किया है। आज उस सबसे बड़े गरीब देश में, आज भी उस देश में आप चले जाओ, आपको 1950 वाली फीलिंग आएगी। आपको आप मेन रोड पे चले जाओ, आपको टूटी हुई दुकानें, मोस्टली 90% 80% आपको टूटी हुई दुकानें, गली हुई लोहे की छतें, टीनें आपको मिलेंगी ऑलमोस्ट एवरी शॉप। यहां तक कि वहां के जो आपको बड़े बड़े क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप रास्ते में मिलेंगे, वो भी खस्ता हालत में मिलेंगे। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति वर्ड पूरा कर रहा है, और बहुत से लोग उस गवाही से इनकरेज हुए। जब ये चर्च ओपन हुई थी तो लोगों ने और पास्टर्स ने कहा था, तुमने गलत जगह पे चर्च ओपन की है, ना तो उस गांव में कोई क्रिश्चियन है, और तुमने शहर के इतनी बाहर चर्च ले ली है, जलंधर के इतनी बाहर है ये कि लोग आ ही नहीं पाएंगे वहां पे। और यहां अब मुंबई से भी लोग फ्लाइट पकड़ के संडे आ जाते हैं, कोई फ्रांस से आ जाता है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई कनाडा से बैठा हुआ है। बात यह है कि तुम लोग वचन को कितना अपने जीवन में लेते हो। अब परमेश्वर ने कहा सेवा कर। लोगों को क्या लगता है कि परमेश्वर अपना राज्य फैलाना चाहता है, इसलिए वो हमें कह रहा है कि जाओ सेवा करो। हम सोचते हैं कि इसमें परमेश्वर की कोई भलाई है। भाई साहब, परमेश्वर की कोई भलाई नहीं है।
चाहे 10 लाख या 10 करोड़ या 100 करोड़ लोग स्वर्ग जाएं, उसने तो बना दिया है स्वर्ग और नरक। अब किसको कितने कहां जाना है ये हम पे निर्भर करता है। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तो स्वर्ग हिलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हें मिस करने वाला नहीं है। उसने तुम्हें वचन दे दिया है, तुम्हारे लिए जान दे दी है। अब ये हमारा फैसला है। एक टेस्टमनी में मुझे आई कि एक व्यक्ति जब इस सेवकाई में आकर उसने सब चीजों को देखा और उसने सेवकाई के सब फलों को देखा, और उसका बेटा जो था वो इनकरेज नहीं था सेवा के लिए वो इतना, और जब वो सेवा को देखकर जाके बोला कि मैं भी अब सेवा करूंगा, परमेश्वर ने उसके रास्तों को खोला और जो डिले स्पिरिट थी उसे खत्म किया और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक काम हुआ जैसे ही वो यहां से गया। सुनो मेरी बात, मैं सब टेस्टिमनी को खुल के नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप भले हो सकते हैं, आपके माता पिता भले हैं, प्रभु में पवित्रताई में हैं, लेकिन अगर आप वर्ड पूरा नहीं कर रहे हैं और झिझक रहे हैं, कंफर्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम ही डिले होते हैं। जब लोग इस सेवकाई में आए और उन्होंने सेवकाई की बरकतों को देखा कि परमेश्वर जो अफ्रीका में करता था, जो अमेरिका में करता था, वो आपकी सेवकाई में बढ़ के हो रहा है उससे भी। लेकिन कैसे हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन ब्रदर ये आपके जीवन में जो हो रहा है ना, ये अद्भुत हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैं शुरू से ही इस बात में दो मन नहीं रहा हूं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है कि नहीं करनी। जब मैं 6 मंथ का विश्वासी था और अभी तक अपने डिप्रेशन से भी बाहर नहीं आया था पूरी तरह से, हालांकि वो बढ़ गया था और नशा छोड़ चुका था, पाप छोड़ चुका था, हीलिंग मैंने अभी रिसीव नहीं की थी, डिलीवरेंस रिसीव नहीं की थी, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी अभी शैतान के अटैक कभी कभी वो आता था करने के लिए। और 6 महीने का विश्वासी होने के बावजूद मैं सेवा में आ गया था, लोगों पे प्रार्थना करता था, प्रीच करता था, काउंसलिंग करता था लोगों की, और वही पैटर्न शुरू से मेरी लाइफ में मैंने फॉलो किया है। मैं अपने बिजनेस में हूं तब भी सेवा कर रहा हूं, मैं किसी से मिल रहा हूं तो प्रचार कर रहा हूं, किसी से मिल रहा हूं, किसी रिश्तेदार को मिल रहा हूं, उसे अच्छा लगे ना लगे, मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग ये क्या कहेंगे, कि हर वक्त यीशु मसीह की बात करता रहता है। आप जब लोगों में बैठते हैं तो रेयरली मैंने देखा है लोगों को यीशु मसीह की बात करते हैं। इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन जीसस की बात नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स लोगों को 60 साल में नहीं मिलती हैं, वो मेरी लाइफ में अभी से हैं, वो सेवकाई अभी से है। और इमेजिन करो अगर अभी हमने वो पैटर्न फॉलो करके यहां पहुंचे हैं तो फ्यूचर कहां होगा। टू ग्लोरियस। जो लोग बेचारे देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें चुंधिया रही हैं, वो तो अंधे हो जाएंगे फ्यूचर में। जो देखने वाले हैं वो, उनकी तो आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। जब आप फैसला करते हैं कि मैं सेवा करूंगा, जो ब्लेसिंग आपको 15 साल बाद मिलने वाली है, जो डिले में है, परमेश्वर उसको जल्दी और बेस्ट आपकी लाइफ में भेजना शुरू करता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें चुन रहा है, पता नहीं इसमें परमेश्वर को कितना का फायदा है। मैंने आज 10,000 टाइथ बोया है, पता नहीं आज कितने के चर्च में फायदे हो जाएंगे। इसमें हमारा फायदा है, आपका फायदा है, मेरा। अगर मैं आज मैंने लाखों रुपए के सीड को मैं सोच के आया हूं बोने के लिए, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं है, उसमें मेरा फायदा है।
वो मेरे रास्तों को ओपन कर रहा है, वो मेरी लाइफ में ग्रेस को बढ़ा रहा है, वो मुझे वो आशीष दे रहा है जिसके मैं काबिल नहीं हूं। जो आज मेरी जिंदगी में है, जो आशीषें हैं, जो सेवकाई परिवार कुछ भी है, मैं उसके काबिल नहीं हूं। नेचुरली अगर प्रभु को मुझसे दूर कर दिया जाए तो मैं उन चीजों के काबिल नहीं हूं। लेकिन उस सेवा के कारण और उस वर्ड के कारण जो मैंने फॉलो किया है, और उस वचन के कारण जो बाइबल में लिखा है, मैंने उस वचन को फॉलो किया है। मैंने सोचा नहीं है, मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया है, मैंने सलाहें नहीं ली हैं, मैंने बुजुर्गों से इस विषय में सलाह नहीं की, मैंने पास्टरों से सलाह नहीं की मुझे कैसे और कब सेवा करनी चाहिए। मैंने उसे शुरू किया है। जब तक लोग मसीह में आकर बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं, मैं ले हैंड के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और मैंने देखा है कि लोगों ने टेस्टिमनी दी है कि ब्रदर, आपकी सेवकाई से जब हमारे बच्चे उत्साहित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ हम फुल फ्लैश सेवा करेंगे, तभी परमेश्वर ने देखो एक ऐसा काम किया जो 33 साल से नहीं हो रहा था, जो पिछले 15 साल से नहीं हो रहा था, पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था। और परमेश्वर ने इतनी जल्दी कर दिया, हम हैरान हैं। क्यों? चाहे आप भले हैं, पवित्रताई में हैं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के लिए फुल फ्लैश खड़े नहीं होते हैं, वो भी आपके लिए फुल फ्लैश काम नहीं करता है। आपकी सारी दुनिया की ब्लेसिंग्स आपकी सेवा और परमेश्वर के वचन के पीछे छुपी रहती है। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं राइट नाउ चर्च के अंदर। बहुत से इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिलियनियर्स के हैं, और वहां के डॉक्टर्स इस चर्च को फॉलो करते हैं। आप एक बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेजर मिनिस्ट्री है प्रचार करना, आपकी सेकेंडरी मिनिस्ट्री है लोगों को हील करना एक डॉक्टर के रूप में। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आपकी सबसे पहली सेवकाई है प्रचार करना, और इंजीनियर आप इसलिए हैं कि आप अपने जैसों को प्रचार कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, अपना जीवन गुजारा कर सकें और परमेश्वर के रास्ते में अच्छी तरह से चल सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो कमाने का जरिया दिया है। जब मैं मसीह में बड़ा हो रहा था तो इतनी बातें नहीं जानता था। तो मेरे साथ एक औरत थी जो सेवा करती थी, और जब वो सेवा करती थी तो एक बात बोलती थी कि मैं अपनी कुड़ी नू सेवा च नहीं पाना। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि उसे सेवकाई में दुख नजर आते थे, परसिक्यूशन थी, प्रॉब्लम्स थी। लेकिन कई बार कुछ दुख ऐसे होते हैं जो सेवा के कारण नहीं होते, बल्कि सेवा को अच्छी तरह से ना करने के कारण, और इमेच्योरिटी, जो आत्मा में हम मैच्योर नहीं होते, संपूर्ण नहीं होते, और हम सीखते हैं और गलतियां करते हैं। कई बार वो इन वजहों से हमारी जिंदगी में होती हैं, और जब वो इन वजहों से होती हैं, हम अगली जनरेशन पर भी वो कर्स रिलीज कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को सेवा में नहीं डालूंगा। कई बार पास्टर जो खुद नहीं बोता, खुद टाइथ नहीं बोता, खुद बीजों को नहीं बोता है, और वो खुद फाइनेंशियली तंग होता है, और जब बच्चे अपने पिता की ओर देखते हैं और देखते हैं कि इसको हमारी फीस कलेक्ट करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, घर का बिल पे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वो ये कहते हैं नहीं, हम सेवा में नहीं आएंगे, हम यीशु को तो मानेंगे लेकिन सेवा नहीं करेंगे, और वो दुनिया के और तरीके अपनाने लगते हैं और दुनिया के पढ़ाई करने लगते हैं। और पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन उनका जो मेन नजरिया होता है वो ये होता है कि हम सेवा में नहीं बल्कि दुनिया में से अपनी चीजों को हासिल करेंगे। और धीरे धीरे उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल शुरू होता है, डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है, क्योंकि वो अपने पिता की ओर देख रहे हैं, और उन्हें अपने पिता की ओर नहीं देखना। सबसे पहले, चाहे वो मेरे बच्चे हों या आपके हों या उनके हों, उनको अपने ऊपर वाले पिता की ओर देखना है कि वो क्या कहता है। आमीन। क्योंकि वो सबसे प्रथम है। जब वो ऊपर पिता की ओर देखेंगे और वो देखेंगे कि पिता ऊपर वाला ये कह रहा है कि जा और मेरी सेवा कर, जा और जब जातियों को चेला बना, जा और सब जातियों को बता, मानना सिखा उन आज्ञाओं को जो शुरू से लेके अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं। सब जातियों को चेला बनाकर बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बैप्टाइज कर।
अब अगर वो स्वर्गीय पिता की आवाज को सुनेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि परमेश्वर ने हमें काम के लिए बुलाया है। और वो औरत जब बोलती थी मैं अपनी बेटी को सेवकाई में नहीं डालूंगी, हां मेरा बेटा सेवा करेगा। जब बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, बहुत सुंदर लड़की, अच्छी लड़की, डाइवोर्स हो गया। इजरायली कहते, जब उन्हें न्यूज मिली कि सामने के देश में बड़े जायंट रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे लंबे लोग, हम उन्हें मार नहीं सकते, कहते नहीं नहीं असि नहीं जाना उठे। देखो ये देखो भेदिए क्या लेके आए हैं, भेद कि वहां पे तो जायंट रहते हैं, हमने अपने बच्चे मरवाने। परमेश्वर कहता अब तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे प्रवेश करेंगे उस राज्य में, लेकिन तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अविश्वास यह साबित करता है कि अब तुम वहां नहीं जाओगे। और सोचो, सेम मुसीबत उसके बेटे की लाइफ में भी आई, उस औरत के बेटे की लाइफ में, पर बेटा निकल गया और सेटल हो गया और बेटी सेटल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो सेवा में नहीं थी। सेम मुसीबत भाई बहनों पे आई, मैरिज प्रॉब्लम। जब आप सेवा में होते हैं आप प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रभु आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखता है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होती है, एक्स्ट्रा स्पीड आपकी लाइफ में होती है, ज्यादा तरीके से, ज्यादा बड़े तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और वो चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल विश्वासी अपनी लाइफ में हासिल करने में समय लगाता है और समय लगता है, और लेकिन आपकी लाइफ में वो जल्दी होता है। और मैंने जब जैसे जैसे जीवन में बिताता जा रहा हूं, मुझे परमेश्वर का वचन और दृढ़ लगता जा रहा है कि तुम्हारे कन्फेशन से ही, कि तुम 15 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 8 साल से एक चीज का इंतजार कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुमने कन्फेस किया और जैसे ही अपने मन को परमेश्वर की सेवा की ओर लगाया, परमेश्वर ने उसी रात रास्ता खोल दिया और दिखाया, देख तूने सही डिसीजन लिया, अभी हेवन खुल गया, सोच जब तू करेगा तो क्या होगा, जब तू करेगा तो फिर क्या होगा, सोच, इमेजिन कर। हालेलुया। आपको सेवा के लिए उत्साहित रहना है। बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 उसकी 12 और दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12, इन दोनों वचनों को पहले हम दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। प्रभु ने कहा, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, राइचियसनेस के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। बाइबल में एक ही दुख है जो वायदा करता है प्रभु कि तुम्हें मिलेगा अगर तुम मुझ में सही चलोगे। बीमारी का वायदा नहीं है, बीमारी वचन के खिलाफ है। जब आपको हो तो उससे डांटें, वो धर्मी को हो सकती है, लेकिन धर्मी उसके खिलाफ रहे, धर्मी उसके खिलाफ प्रेयर करे, धर्मी उसके खिलाफ चले, हर तरह से, डाइट से, प्रार्थना से, हर तरह से उसको फाइट करे। लेकिन वचन कहता है मत्ती 5 उसकी 10 और 14 आयत, 10 से 14 आयत में कहता, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। परसिक्यूशन एक ऐसा दुख जिसका वायदा किया गया है कि परमेश्वर कहता वो उनकी जिंदगी में आएगी जो लोग अच्छी तरह से भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे और राइचियसनेस में होंगे, ये उनके जीवन में होगी। उसने कहा, जब प्रेरितों के काम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा
और पवित्र आत्मा उतरने के बाद जब लोगों में काम होने लगा, प्रचार होने लगा, एक एक दिन में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेने लगे, हजारों लोग परमेश्वर में आने लगे, तो वहां पे परसिक्यूशन शुरू हुआ। लोगों को लगा लो जी, परमेश्वर ने काम करना शुरू किया था, शैतान ने काम कर दिया। वो शैतान ने नहीं किया, वो चेले वहीं रह जाते और यरूशलेम में ही रहते और दुनिया तक मैसेज जाता कि यरूशलेम में कोई चेले हैं, उनके पास कोई मैसेज है, वो चंगा करते हैं। तो कुछ कुछ लोग जो जा सकते, जो एक्सपेंस कर सकते हैं ट्रेवल का, वही लोग जाते और वहां चंगे होते और परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करते। जब ये सही तरीका नहीं था और वो कंफर्टेबल थे वहां पे प्रचार करने के लिए और सब काम दिन रात चल रहा था, परमेश्वर ने आइडिया निकाला और उस चर्च को सताना शुरू किया। जब चर्च को सताया गया और चर्च के लोग भागे, जब वो भागे तो वचन कहता है वो जहां जहां भागे, वो जहां जहां गए, वहां वहां सुसमाचार सुनाते फिरे। और आज तुर्की से लेके यूरोप से लेके, उसी यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में लोग गए, उसी यूरोप से न्यूजीलैंड में गए, उसी यूरोप से अमेरिका में गए, उसी यूरोप से कनाडा में गए, उसी यूरोप से बाकी कई देशों में गए और सब जगह आज क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है, लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। क्या किसी ने सोचा था कि वो परसिक्यूशन जो आज हम 12 चेलों को दे रहे हैं, इन 120 लोगों को दे रहे हैं, ये 3000 बपतिस्मा लिए हुए लोगों को दे रहे हैं, ये एक दिन 500 करोड़ बन जाएंगे? किसी ने सोचा नहीं था। जब आपकी परसिक्यूशन होती है, 2022 से पहले पंजाब में हर व्यक्ति मसीहत को नहीं जानता था, लेकिन आज अगर पंजाब में किसी भी घर में आप क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो चाहे वो आपको लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपको जानते हैं जरूर। और इंडिया में ऐसा हो रहा है, परसिक्यूशंस हो रही हैं, क्रॉस उतारे जा रहे हैं चर्चिस से। घबराएं मत, घबराएं मत। एक एक कोना, एक एक गली यीशु के सुसमाचार से गूंज उठेगी फ्यूचर। उनको मालूम होगा कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं। अगर ये धर्म का काम होता, अगर ये किसी धर्म का काम होता तो हम लड़ते तलवारों के साथ और धर्म को बचाते जिस तरह आप बचा रहे हैं। लेकिन ये धार्मिकता है। परमेश्वर ने कहा वो धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे। धार्मिकता क्या है? अपने माता और पिता की आज्ञाओं को मानना। धार्मिकता क्या है? शराब ना पीना और एक धर्मी जीवन जीना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, अपनी पत्नी से अपने पति से वफादार रहना, यह धार्मिकता है। और यीशु ने कहा तुम धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। सोचो, जब तुम पापी थे, जब तुम शराबी थे, तुम सताए नहीं जाते थे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोलते नहीं थे। जब तुम नशा करते थे तुम सताए नहीं जाते थे। तुम दुनिया की जिस मर्जी जगह पे चले जाओ, तुम सताए नहीं जाते थे। लेकिन जैसे ही तुम चर्च में आए तुम सताए जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम बुरा कुछ कर रहे हो, कहता धार्मिकता के कारण तुम्हें सताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये असली परमेश्वर है। ये साबित करता है कि क्राइस्ट में आने से ही आपको क्यों सताया जाता है, क्योंकि शैतान को पता है यही इसका छुटकारा हो जाएगा और यही इस स्वर्ग राज्य का वारिस होगा, यही इसके बंधन टूटेंगे, यही ये पापों से आजाद होगा, यही से सब कुछ इसको मिलेगा। उसे मालूम है। आज कोई पब्लिकली आके बोले कि मैं तो जी बाइसेक्सुअल हूं, लाखों लोग चर्च पे, इंटरनेट पे उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं, इंटरनेट पे सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप कहेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सताया जाएगा। कोई आदमी बोलेगा मुझे औरत से नहीं आदमी से प्यार है, उसको सपोर्ट करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आप बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सताया जाएगा। यीशु ने कहा यह निशानी है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। यह निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यह निशानी है कि परमेश्वर का राज्य फैलने जा रहा है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।
ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि जो सताव है, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने इस संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, याद रखो उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। 21 आयत अगर है तो उसे भी निकाल देंगे। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। अगर उसने हरे भरे से ऐसा किया तो सूखों के साथ वो क्या कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं बात एक बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि जब इजरायली मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं इनको बढ़ाऊंगा और फूलूंगा और फुलाऊंगा, और वचन कहता है जैसे जैसे मिस्री उनको दुख देते गए, इजरायली बढ़ते गए और फलते गए और फूलते गए। ये सताव कलीसियाओं को खत्म नहीं कर सकता है। ये सताव कलीसियाओं को वहां लेके जाता है जहां कलीसियाएं अपनी प्रार्थना से भी नहीं जा सकती, जहां कलीसियाएं अपनी मेहनत से नहीं जा सकती। आज 2022 के बाद जब पंजाब में यीशु मसीह के नाम को डाउन करने की कोशिश की गई, क्या हुआ? हुआ डाउन 10 गुना ऊपर है। देख लो, जाके रिपोर्ट चेक कर लो सभी, क्या हुआ? हुआ कुछ। यीशु मसीह का नाम किसी धर्म का नाम नहीं है, वो ईसाई रिलीजन नहीं है, वो नया रिलीजन स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए आया, वो उनको कलंक से, श्रापों से आजाद करने के लिए आया। और आप परमेश्वर का काम नहीं रोक सकते हैं। आज हर घर जानता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, वचन के बारे में। किसी के पास नेगेटिव रीति से गया, किसी के पास पॉजिटिव से गया है, तो पौलुस कहता कुछ तो भली मनसा से प्रचार करते हैं और कुछ तो इस बात के लिए प्रचार करते हैं कि मेरे लिए जेल में कलेश पैदा करें। पर कहता चाहे भली मनसा से हो, चाहे कलेश डालने के चक्कर से हो, पर मसीह का प्रचार तो हो ही रहा है ना, उसका प्रचार तो चल ही रहा है। चाहे तुम विरोध के हिसाब से करो, चाहे मैं करूं, चाहे तुम करो, बेटा हो तो रहा है, हो तो रहा है, और अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आमीन। आपके बारे में जब खिलाफ बोला जाए, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलेंगे। सोशली लिखा, तुम्हारा नाम काट देंगे का मतलब तुम्हें सोशली परसिक्यूट किया जाएगा, तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी शादी पे ना आने की धमकी दी जाएगी, तुम्हें गांव से निकालने की धमकी दी जाएगी। परमेश्वर कहता है उनकी धमकियों से मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें वहां फैला दूंगा जहां तुम पहले कभी नहीं जा पाते थे। और कहता स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। अगर परमेश्वर किसी चीज को बड़ा कह रहा है तो सोचो वो कितनी बड़ी होगी। जिसके लिए धरती, पूरी धरती एक मिट्टी के कण के बराबर है यूनिवर्स के सामने, जिसके लिए धरती एक मिट्टी का कण है, और वो अगर वो अपने मुंह से कहे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, सोचो वो बड़ा कितना बड़ा होगा। नॉन इमेजिनेबल बड़ा होगा, संभाल नहीं सकोगे इतना बड़ा होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4 में लिखा है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। प्रेरितों को छोड़ के सब कलीसिया तितर बितर हुई क्योंकि लोगों को उनके घरों में जाकर सताया जाने लगा। प्रेरितों को कुछ को कम सताते थे क्योंकि लोग उनके संग होते थे, उन लोगों का डर होता था, लेकिन लिखा वो कलीसिया को सताने लगे। गांव गांव जाके, नगर नगर, शहर शहर, जैसे आज सताया जाता है वैसे ही वो घर घर जाके कलीसिया को सताने लगे। और लोग फिर फिरे इधर उधर, कोई रिश्तेदार के पास गया, कोई दूसरे देश में, कोई साथ की स्टेट में, कोई किधर गया, और लिखा जहां जहां वो गए वहां वहां सुसमाचार सुनाते फिरे और वहां वहां परमेश्वर का काम हुआ।
आज जहां जहां उस सुसमाचार का बीज आप देखते हो, वो सारा बीज उसी समय डाला गया था। आप एक बीज हो। जब दुश्मन आपको खिलारने की कोशिश करेगा, छितेरने की कोशिश करेगा, बिखेरने की कोशिश करेगा, वो एक्चुअल में एक फसल का इंतजाम कर रहा है जो आप देखने वाले हैं। क्योंकि वो बीज जो उसने छितेरे और बिखेरे हैं वो फसल बन जाएंगे। तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारे लॉ रोक नहीं पाएंगे, जो सिर्फ सताव के लिए बने हैं और किसी चीज के लिए नहीं। हालेलुया। ये वो समय है, परमेश्वर ने कहा कि तुम आनंदित होना। अपने अपने पड़ोसी को बोलो, तू आनंदित होना। प्रेरितों के काम 5 उसकी 41 में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा से निकाल दिए गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। कहता पतरस जो प्रेरित थे वो इस बात से आनंदित हुए कि हम परमेश्वर के नाम के लिए अपमानित हुए। उन्हें वो अपना मेडल लगा। पास्टरों का मेडल बड़ी चर्च, बड़ी गाड़ियां नहीं है, ये तो अविश्वासियों के पास भी है, पाप करने वाले, नशों को बेचने वाले लोगों के पास भी है, अपने शरीर को बेचने वाले लोगों के पास भी है। लेकिन कहता तुम्हारा मेडल है, अगर तुम्हें मेरे नाम के कारण सताया जाए, ये तुम्हारी उपलब्धि है। सोच लो कि तुम्हें मेडल मिल रहे हैं, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज, किसी को गोल्ड। कहता जितना बड़ा सताव उतना बड़ा मेडल। ये हमारा मेडल है, ये हमारा अचीवमेंट है। कहता इससे आनंदित होना। परसिक्यूशन से बचने की कोशिश मत करो। मेरे इस लड़की की शादी कहां होगी? सो स्टूपिड। वो परमेश्वर क्या शादी नहीं करवा सकता? वो इतना छोटा है क्या? मेरा सरपंच मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अरे जिन्होंने पॉलिटिकल कैरियर के हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर भी जिनके बच्चे और जिनके ग्रैंड बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? आज सफलता के लेकर भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि मैं सोचा कि जब मैं हाईएस्ट लेवल पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं खुश हो जाऊंगा। और मैंने क्या देखा कि जब मैं हाईएस्ट लेवल की सक्सेस को, करोड़ों रुपए की सक्सेस को हासिल कर लिया, तब भी मैंने देखा मैं खुश नहीं। बड़े बड़े लोग आपको, बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हुए मिलेंगे, मेरा दिल करता था कि मैं ये शरीर छोड़ दूं, मैं ये शरीर को त्याग दूं, मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि वो रियल हैप्पीनेस, वो वैक्यूम है उनकी लाइफ के अंदर जो सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। वो परमेश्वर की सेवा उसे कंप्लीट कर सकती है। अपने जीवन में अपना सबसे बड़ा साथी परमेश्वर को बनाएं और उससे हर बात शेयर करें, उसे इग्नोर ना करें। अगर आप उसे अपना साथी बनाएंगे और उससे प्रेम करेंगे, वो लाइफ टाइम आपके संग रहेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो आपकी हर चीज को कंप्लीट करेगा, हर कदम में वो आपके साथ होगा। उसको पहला माने, उसको प्रथम प्यार करें। चाहे आपकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन आपका साथी आपको छूने ना पाए जब तक आपकी शादी नहीं होती है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। आज अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को नाराज कर बैठो और वो कर्स लाइफ टाइम आपको फॉलो करे, आप ये नहीं चाहेंगे। हमें ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। वचन कहता है जब दानियेल शेरों की मांद में से निकाला गया तो उसने कहा, मैं शेरों की मांद में से निकाला गया हूं राजा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। परमेश्वर के सामने कहता मैं निर्दोष पाया गया हूं, मेरा विवेक मुझे एक भी बात में दोषी नहीं ठहराता है।
मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं कि आप निर्दोष हों। शेर आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो सिचुएशन जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं और सामने शेरों के समान एनिमी है, परमेश्वर उनके मुंह को मिरेकलसली बंद करके रखेगा सदा के लिए। जब आप उन परीक्षाओं से बाहर आएंगे, खरोच का निशान भी आपके चेहरे पर, आपके लाइफ पे नहीं होगा इन जीसस ने। वचन कहता है जब शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आए उस आग की भट्टी से, तो लिखा उनके मोजों तक में, उनकी जुराबों तक में जलने की बू तक नहीं आई, उनके कपड़ों तक में जलने की बू नहीं आई। और जिन्होंने उनको भट्टी में डाला था वो बाहर ही मर गए थे, और जो भट्टी के अंदर थे वो 3 नहीं वो 4 थे, और एक परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य था। और लिखा जब वो बाहर आए तो उनमें जलन की बदबू तक नहीं थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है और हम अच्छे होने के कारण सताए जाएंगे, धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। आप शराबी बन जाओ, लोग सताएंगे नहीं। आप अलग अलग तरह के गलत काम करो, वो आपको अपना आइडल मानने लगेंगे। आप गुंडागर्दी करो, आप आइडल बन जाएंगे। लेकिन जैसे आप क्रिश्चियन बनेंगे, लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोग नहीं, वो शैतान है जो अपनी दिक्कत लोगों के मुंह से आपको दिखा रहा है। कभी सोचा है कि क्रिश्चियन बनने पर ही सताव क्यों आता है? लोग बोलते हैं ये तो फॉरेन का धर्म है। क्रिश्चियनिटी गोरों का धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी गोरों के देश में पैदा नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी इजराइल में, जो एशिया में है, जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, हल्के जैसे कश्मीरी गोरे गोरे हैं, वो हल्के गोरे हैं, लेकिन वो गोरे नहीं है जो आज आप वाइट लोग देखते हैं, ब्राउन गोल्डन बाल, जो रियल गोरे इंग्लैंड अमेरिका के, वो उन लोगों के देशों में क्रिश्चियनिटी नहीं आई, बल्कि उनके देशों में क्रिश्चियनिटी भारत से भी लेट गई है। भारत में तो पहली सदी में क्रिश्चियनिटी आ गई थी, और थोमा ने यहां पे सन 52 में प्रचार करना शुरू कर दिया था, जो परमेश्वर का चेला था। लेकिन उन देशों में क्रिश्चियनिटी, कई देशों में तो 1500 ईस्वी के बाद गई है। जिन्हें आप गोरों का धर्म कहते हैं, वो गोरों का धर्म नहीं है। हालेलुया। आप तैयार हैं जीसस क्राइस्ट को जीवन देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए? प्रचार करने के लिए आपको माइक थोड़ी चाहिए, आपको स्टेज नहीं चाहिए। आप जहां हैं वहां प्रचार कर सकते हैं, मोहल्ले में कर सकते हैं, रिश्तेदारों को कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को ऐसा बना सकते हैं कि वो आपके, जब आपकी लाइफ को देखें, आपकी राइचियसनेस को देखें, आपकी धार्मिकता को देखें। एक कमरे में जब अंधेरा हो और सब पाप कर रहे हो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे लाइट आए तो वो लाइट वाले को बोलने लगते, ओए लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट, क्योंकि तू हमें एक्सपोज कर रहा है। क्रिश्चियन इस जगत की ज्योति हैं, आप लाइट हैं। जब आप जाते हैं ना, आप एक्सपोज करते हैं दूसरों को, वो आपको देखकर ऑफेंडेड फील करते हैं कि ये क्यों कह रहा है कि अपने पत्नी के साथ वफादार रहो। संसार तो कहता है प्यार बार बार हो जाता है, उन्हें ऑफेंडेड फील होता है जब वो किसी धर्मी को देखते हैं। ये क्यों कह रहा है कि अपने बॉस के साथ वफादार रहो? हमारा तो इस 2 नंबर की कमाई के बिना गुजारा ही नहीं होता। जब आप धर्मी जीवन जीते हैं और लाइट में जीते हैं, और जो पाप में होते हैं वो आपसे ऑफेंड हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। तो जब तुम सताए जाओ तो आनंदित होना, मग्न होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। चेले आनंदित होकर, लिखा, महासभा से निकाले गए और उन्होंने कहा हम प्रभु के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। लेकिन बाइबल कहती है आज की परीक्षा दुख की बात जान पड़ती है, लेकिन यह दुख की नहीं बल्कि आनंदित होने वाली बात है। आज याद रखें, आपको सेवा करनी है। सिर्फ पास्टर्स को, प्रेरितों को सेवा नहीं करनी, हर एक व्यक्ति को यह हुक्म दिया गया है कि जाओ और प्रचार करो। उसके पीछे आपकी बरकतें छुपी हैं।
उसके पीछे आपकी लाइफ की बेस्ट चीजें छुपी हुई हैं जो खुदा ने रखी हुई हैं। चाहे आप बेहतर हैं, बेस्ट हैं, गुड कैरेक्टर में हैं, तब भी वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती जब तक आप इस वर्ड को फॉलो नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब मैं बोल सकता हूं इस वचन को कि आप गुड हैं, लेकिन अगर आप इस वचन को फॉलो नहीं करते हैं, वो ब्लेसिंग्स डिले में आती है। परमेश्वर के लिए अग्रेसिव रहो, काम करने में, बात करने में, स्टैंड लेने में। अपने हाथों को उठाओ और एक वायदा करो, और एक प्रार्थना हम करेंगे। अभी एक स्पिरिट ने मेरे अंदर डाला है। आप प्रेयर करेंगे ये हॉल, ये चर्च बड़ा हो अगले कुछ ही महीनों में, ओके? क्योंकि ये हॉल अब छोटा लगने लगा है मुझे, और हम चाहते हैं पीछे से इसको एक्सटेंड किया जाए और 40 से 50 हज़ार लोग और बैठने का इंतज़ाम हो इसी हॉल में। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, और इस हॉल को एक्सटेंड किया जाएगा। और बहुत से काम हैं, इसलिए अगस्त महीने में पार्टनर मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अगस्त में आता है, तो अगस्त महीने के लिए भी हमें तैयार रहना। और नई ब्रांचेस ओपन होने वाली हैं, उनके लिए जगह हम ढूंढ रहे हैं। और एक और प्रार्थना आपको करनी है, एक सेकंड रुको। एक प्रार्थना ये है कि पहले किराए पे जगह लेके ब्रांच ओपन हो जाती थी, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है किराए पे जगह लेके ब्रांच ओपन करना। असंभव नहीं है, हो जाता है, लेकिन अब पहले जैसा इजी नहीं है, क्योंकि सुसमाचार बहुत फैल चुका है। तो हमें चाहे थोड़ी थोड़ी जगह लेनी पड़े, अपनी जगह लेके ही ब्रांच ओपन करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने टीम को बोला है कि वो पार्टनर्स को बोलें और आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करें कि अपने बीजों को अगस्त के लिए तैयार रखना है, और इस महीने भी अगर आप दे सकते हैं तैयार रखना है। नई ब्रांचेस की घोषणा हम जल्दी करेंगे इन जीसस नेम, बड़ी बड़ी ब्रांचेस की घोषणा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे इस हॉल के लिए, ब्रांचेस के लिए। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में करेंगे, खुदा बाप ग्रोथ दे, सब रास्तों को साफ करें। जा चट्टान वांगू बन जा सिथर, तेरे नाल है ओ। कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर, तेरे नाल है ओ। खुदा से कहें, खुदा बाप हमने जो मांगा विश्वास करते हमें मिल गया। नई ब्रांचेस, इस हॉल का और बड़ा होना हमें मिल गया है। अपने हाथों को उठाओ। आप जानते हैं कि अब 25,000 चेयर्स लगती हैं इस चर्च में। और परमेश्वर ने मुझसे, और अभी भी आप नीचे बैठे हैं, आप देखो, और खुदा ने कहा है इस चर्च को 50,000 चेयर्स करना है अब। तो 50,000 चेयर्स के बावजूद भी जब लोग नीचे बैठे होंगे और चेयर्स भी भरी होंगी, तो लोगों को पता चलेगा कि ओके, कि परमेश्वर वाकई में बड़ा काम कर रहा है। तो आपको प्रार्थना में रखना है कि इसको हम जल्दी अचीव करें यीशु मसीह के नाम में। ये पॉसिबल है। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ। आत्मा में सॉन्ग गाएंगे कोई। उठाओ अपने हाथों को। अगले 10 मिनट जस्ट वर्शिप करना कि परमेश्वर तुम महान है, तू जीवित है और वो तुम्हें छुएगा। उठाओ अपने हाथों को।
महिमा के तू योग्य है और आदर के। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और आदर के। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और आदर के। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और आदर के। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। हे तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाओ। सुनो, जीसस ने किसी को चंगा नहीं किया प्रूफ करने के लिए, ओके, कि मैं कर सकता हूं। उसने चंगा किया जब तुमने उसको पुकारा, जब तुमने कहा कि यीशु मुझे चंगा कर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं पाप में नहीं